मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। अब आगे की जो अभी कुछ व्याख्याएं और होंगी विनय पत्रिका की इन रचनाओं की, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है आपके लिए कि जो एपिसोड 121 आया है 1-1, उस एपिसोड 1-1 की जो लास्ट लाइनिंग्स हैं, अंतिम पंक्तियां जो मैंने कही हैं, उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। यदि कोई इस समय केवल 122वां एपिसोड ही देख रहा हो तो वह पहले 121वां एपिसोड अवश्य देख ले, क्योंकि वह एपिसोड इन आने वाले छंदों की बुनियाद है, नींव है, बेस है। उसे जाने बिना, उसे समझे बिना, उसे सुने बिना इसका जो गूढ़ अर्थ है, जो हिडन मीनिंग है, जो रहस्य है, वह पकड़ में नहीं आएगा और कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। जो बात तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वह बात फिसल जाएगी हाथ से। इसलिए एपिसोड 121 बहुत ज़रूरी है। अब इसकी व्याख्या की ओर हम चलते हैं। ये उसी क्रम की अगली कड़ी है, एपिसोड 121 की। वहाँ जो बात तुलसीदास जी अधूरी छोड़ चुके हैं, उसे अगले छंद में कह रहे हैं, फिर उनसे अगले छंदों में कहेंगे। तो हमारी वह छंदबद्धता बनी रहे, लयबद्धता बनी रहे, अर्थ का क्रम जुड़ा रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम उस तारतम्यता को भंग ना होने दें। सकुचत हो अति राम कृपानिधि, क्यों करी विनय सुनावो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं अपने उन सारे अवगुणों को देखने के बाद, उन सभी पापों को समझने और जानने के बाद, हो अति राम कृपानिधि, हे कृपानिधि मेरे राम, क्यों कर विनय सुनावो। मैं भला किस प्रकार से आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करने आऊं, किस मुंह से आपके सामने आऊं। सुना होगा ना, सभी लोग कहते हैं कि भैया आखिर में मुंह कैसे दिखाओगे वहां पर, जब भी कोई बुरा काम कर रहा होता है, पाप कर रहा होता है। क्या कहते हैं कि एक दिन वहां मुंह दिखाना है ना, जाकर किस मुंह से जाओगे वहां, बताइए। तो वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी, मैं आपके सामने किस मुंह से आकर विनती करूं, प्रार्थना कैसे करूं मैं आपसे, लाज आती है। सकल धर्म विपरीत करत, जो भी काम मैं करता हूं सारे धर्म के विपरीत करता हूं। मैं कोई भी काम में ऐसा नहीं कर रहा जो धर्म सम्मत हो। आपके पास तो धार्मिक व्यक्ति जा सकता है ना, मैं तो अधार्मिक हूं, सारे पाप करता हूं, धर्म का कोई काम नहीं करता। कई भांति नाथ मन भावो, हे नाथ आप ही बता दीजिए कि ऐसा आदमी जो दिन रात पाप में लगा होता है, के ही भांति नाथ मन भावो, हे मेरे नाथ किस भांति वो आपके मन को अच्छा लग सकता है। आपको तो सरल स्वभाव के लोग प्रिय हैं, संत स्वभाव के, कोमल हृदय वाले, और मैं तो पाप से भरा हुआ हूं। ये पाप से भरा सागर, अवगुणों से भरा, किस तरह से आपके मन को भा सकता है, नहीं भा सकता। तो मैं कैसे विनती करूं आपके आगे आकर। जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठ नयन न लावो। मैं जानता हूं, तुलसीदास जी कहते हैं इस बात को, शब्दों में ही जानता हूं बस। किस बात को? कि जितना भी संसार है, जड़ चेतन, यह सब आपसे ही निर्मित है, आपसे ही सुगंधित है, सुवासित है, अनुप्राणित है सारा जगत, चाहे जड़ हो या चेतन हो। लेकिन उसके बाद भी मैं हठ नयन न लावो, मैं ऐसा जिद्दी आदमी हूं कि अपने नेत्रों में, अपनी आंखों में
आपसे परिपूर्ण ये जो राममय जगत है, इसे देख नहीं पाता हूं, देखना नहीं चाहता हूं। जानता हूं सभी लोग कहते हैं ना, हम तो कण कण में भगवान को देखते हैं। कितना आसान होता है लोगों के लिए कह देना, क्या मुश्किल है कहने में, कोई मुश्किल नहीं। जुबान हिलानी है बस कि हम तो कण कण में भगवान को देखते हैं, और दूसरे ही पल दूसरे का हक मार रहे होते हैं, सता रहे होते हैं। अगर कण कण में राम को देखोगे, राम को सताओगे क्या? राम का हक मारोगे क्या? हैं? राम पर अत्याचार करोगे? और कर रहे हैं, और मुंह से कह रहे हैं हम कण कण में राम को देखते हैं। कितना बड़ा वाक्य है ये, विराट वाक्य है। और यूं ही लोग बोल देते हैं, बोलने में कुछ नहीं जाता। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, जानत हो हरि रूप चराचर मैं घटी नयन न लावो। लेकिन नयन भर के मैंने कभी भी अपनी इन आंखों से ये नहीं देखा कि इस कण कण में राम समाया हुआ है, कभी नहीं देखने का प्रयास किया। अंजन केस सुखा जुबती तह लोचन सलभ पठाओ। और ये जो मेरी आंखें हैं ना, ये पतंगे के समान है, कीट पतंगे, इंसेक्ट। जैसे पतंगा शमा परवाने पर अपने को फना कर देता है, तो कहता है मैं किस पर, मेरी जो आंखें हैं, ये मेरी आंखें, ये जो युवती हैं, उनकी जो जलती हुई अग्नि है, उन पर ही मेरी आंखें परवान होती है, वहीं पर और कहीं नहीं। राम पर नहीं ठहरती, वहां नहीं ठहरती आंखें। तह लोचन सलभ पठाओ। और ये आंखें उस यौवन की अग्नि शिखा पर जाकर जल जाती हैं, वहीं देखता रहता हूं मैं। श्रवण ही को फल कथा तुम्हारी, यह समझो समझावो। मैं सारे संसार को यही समझाता रहता हूं और समझता हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या समझाता समझता हूं कि श्रवण ही को फल कथा तुम्हारे, कि कानों का जो सबसे बड़ा सौभाग्य है, जो सुंदर फल है, एक ही है कि राम जी की कथा सुनी जाए, प्रभु की कथाएं सुनी जाए। कानों का बस यही एक उपयोग है। मैं सारे संसार को ये समझाता हूं, सभी को। तुलसीदास जी कह रहे हैं, और खुद भी इस बात को समझता हूं। लेकिन तिन श्रवण ही, लेकिन फिर अपने उन कानों को पर दोष निरंतर सुन सुन भर भरितावो। लेकिन अपने उन कानों से मैं सदा दूसरों की निंदा ही सुनता हूं, हरि कथाएं नहीं सुनता। कहता हूं, समझाता हूं सबको, लेकिन सुनता मैं दूसरों की निंदा हूं, वही करता हूं। जही रसना गुण गाई तिहारे, बिन प्रयास सुख पावो। और कहते हैं जो जीव है, जो रसना है, ये यदि तुम्हारा गुण गाए तो बिना प्रयास के ही अमृत का रसास्वादन कर सकती है, तुम्हारे गुण गा गा कर भी। लेकिन तेहि मुख पर अपवाद भेक, जो रट रट जन्म नसावो। लेकिन मैं अपनी उस जीव से लोगों की निंदा कर करके मेंढक के समान रट रट कर अपना जीवन नष्ट कर रहा हूं। जबकि इस जीव से क्या करना चाहिए? राम का नाम लेना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, हरि की कथाएं कहनी चाहिए। किस लिए जीभ दी है? राम जी, आपने कोई निंदा करने के लिए तो जीभ नहीं दी ना, कि हम पर निंदा करते रहें। लेकिन मैं तो मेंढक की तरह टर्राता हुआ निरंतर पर निंदा में लीन रहता हूं। अपनी जीभ का इस्तेमाल मैं इस तरह करता हूं। कर हूं हृदय अति विमल, बस ही हरि कह कह सब ही सिखावो। कहते मैं सबको एक ही बात सिखाता हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं सारे संसार को। क्या बात सिखाता हूं? कर हूं हृदय अति विमल, बस ही हरि। अपने हृदय को निर्मल करो और फिर देखो हरि, श्री हरि तुम्हारे हृदय में आकर बस जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस अपने हृदय को शुद्ध करना है, निर्मल करना है, और स्वयं श्री हरि वहां आकर विराज जाएंगे।
तुलसीदास जी कह रहे मैं सारे संसार को यही बात सिखाता हूं, लेकिन हूं निज और, लेकिन मेरे अपने निज माने अपने और माने हृदय में हूं क्या है, मेरे अपने हृदय में क्या है। अभिमान मोहमुद खल मंडली बसाओ, मैंने तो अपने हृदय में मोह की, अभिमान की, नशे की, इनकी मंडलियों को बसा लिया है। इन दुष्टों को सबको इकट्ठा किया हुआ है हृदय में, और कहता फिरता हूं मैं पूरे संसार को कि अपने मन को शुद्ध करो। तो ऐसे मेरे अवगुण हैं। जो तन धर हरि पद साध ही जन, सो बिन काज गंवावो। और कहते हैं ये जो शरीर है, इसको जो धारण किया है, हरि पद साध ही जन, और भक्त इस शरीर के माध्यम से श्री हरि को साध सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु के दर्शन कर सकते हैं इस तन के माध्यम से। ये सारी बातें मैं संसार को समझाता हूं, सो बिन काज गंवावो, लेकिन उसको बिना किसी बात के मैं यूं ही गंवा रहा हूं। उस मानव शरीर को, इस दुर्लभ देह को यूं ही गंवा रहा हूं, उसका सदुपयोग नहीं कर रहा, वास्तविक लाभ नहीं उठा रहा। हाटक घट भरी धरियो सुधाग्रे, कहते हैं शरीर कैसा है, अमृत से भरा हुआ है, इसमें अमृत है, इस घट में, इस शरीर में, इस घड़े में अमृत है। तज नभ कूप खनावो, लेकिन मैं इस अपने हृदय के अंदर, इस शरीर के अंदर जो अमृत तत्व है उसे छोड़कर आकाश में कुआं खोदने का प्रयास कर रहा हूं। यानी इतने व्यर्थ के काम कर रहा हूं कि कुआं भी मैं आकाश में खोद रहा हूं। अरे जमीन में कोई कुआं खोदे तो समझ में आएगा कि खुदाई होगी, पानी निकलेगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं तो ऐसे काम करता हूं जैसे आकाश में कुआं खोदना हो। कहां खुदाई करेंगे आकाश में, सब व्यर्थ। तो ऐसे व्यर्थ में जीवन गवा रहा हूं। मन क्रम बचन लाई कीन अग, ते करी जतन दुरावो। कहते मन से, वाणी से, कर्म से न जाने मैंने कितने पाप किए हैं, और उन सभी पापों को मैंने छुपा कर रखा हुआ है। सभी पापों को, जितने भी पाप किए हैं किसी को बताता नहीं हूं मैं, सब छुपा लेता हूं। पर प्रेरित ईर्ष्या बस कब हूं की है कछ सो जनावो। और किसी की प्रेरणा से, किसी की सहायता से या ईर्ष्या से प्रेरित होकर अगर भूले भटके मैंने कोई अच्छा काम कर दिया, उपलब्धि पा ली, तो सारे संसार को जनाता फिरता हूं कि देखो मैंने कितना बड़ा तीर मारा है, मैंने कितना बड़ा काम किया। यानी कि अपनी कामयाबियों को, उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को गा गा कर पूरे संसार को सुनाता हूं, लेकिन अपने पापों को छिपा लेता हूं। विप्र दोहो जन बांट पर्यो, और मेरे बांटे क्या आया है, मेरे हिस्से क्या आया है, ब्राह्मणों से विद्रोह करना। वे लोग जो वास्तव में भक्ति के मार्ग पर हैं, जो ब्रह्म में रमण करते हैं, उन ब्राह्मणों का मैं विरोध करता हूं। ये मेरे हिस्से में आया है, यही मेरा स्वभाव बन गया है कि जो भी प्रभु का भक्त हो, ब्राह्मण हो, उसका विरोध करो। हट सब सो बैर बढ़ावो, और जिद कर करके जबरदस्ती मैं सबसे दुश्मनी मोल लेता हूं, बैर बढ़ाता हूं, शत्रुता बढ़ाता हूं। ताहू पर निज मति विलास सब संतन मांझ गनावो, और इन सब अवगुणों के रहने के बाद भी ताहू पर निज मति विलास, अपने मति के विलास पर, यानी मैं कितना बुद्धिमान हूं, कितना इंटेलिजेंट हूं, वो जो बुद्धि का विलास है मेरा, उसके माध्यम से मैं सारे संत समाज में अपनी गणना संतों में करवाना चाहता हूं। ऐसा मेरा स्वभाव है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये मेरे कर्म हैं। अपने इन खोटे कर्मों के बाद भी मैं अपने को संत कहलवाना चाहता हूं, संतों की श्रेणी में बैठकर, कोटि में बैठकर। निगम शेष सारद निहोरे, जो अपने दोष कहावो।
कह रहे हैं तुलसीदास जी, ये तो मैंने जो अपने अवगुण बताए हैं ना, बहुत कम है, तो अधिक कौन बताएगा अवगुण तुलसीदास जी के। कहते हैं यदि मैं वेदों के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊं, वेदों के पास, और शेष भगवान शेषनाग के पास, 1000 मुख हैं शेषनाग भगवान के, और शारदा यानी मां सरस्वती, इन तीनों के आगे मैं निहोरा करूं। निहोरा कहते हैं दीनहीन होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने को। और क्या प्रार्थना करूं हाथ जोड़कर इनके आगे? जो अपने दोष कहा वो, इनसे कहूं कि इस तुलसीदास जी के ना आप दोष के ना दीजिए। तीनों से, वेदों से, भगवान शेषनाग से, वाक्देवी मां सरस्वती से, कि मेरे बस का तो नहीं है, आप मेरे दोषों को गिना देंगे क्या? तो ये तीनों क्या कहेंगे? तो ने सिराही कल्प सत लाग प्रभु, कहते हैं हे प्रभु, हे मेरे राम जी, ये 100 कल्पों तक भी लगे रहें ये तीनों मेरे अवगुण कहने में, तो भी वो कह नहीं सकते, तो भी नहीं कह सकते, इतने अवगुण हैं। कहा एक मुख गावो, और मैं तुलसीदास एक मुख से अपने अवगुणों का वर्णन कर रहा हूं इस समय, एक मुख से। कैसे कर सकता हूं जब शेषनाग, सरस्वती, वेद, वे सब भी 100 कल्पों तक मेरे अवगुणों का बखान नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, तो भला मैं एक मुख वाला कैसे करूं? संभव नहीं है। जो करनी आपने विचारो, और जब मैं अपनी करनी पर विचार करता हूं, अपने कुकर्मों पर, करतूतों पर, कि मेरी करनी कैसी है, तो कि शरण हो आवो, तब लगता है कि मैं कैसे आपकी शरण चला जाऊं। कैसे? कोई तो गुण होना चाहिए ना, कोई तो क्वालिफिकेशन हो कि राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा भी हो पाऊं। ऐसे पाप, ऐसे अवगुण, उनके रहते मैं कैसे आपके सामने आऊं? नहीं आ पाता। मृदुल स्वभाव शील रघुपति को, सो बल मन ही दिखावो, कहते मेरा मन आना ही नहीं चाहता आपके पास, डरता है, घबराता है, संकोच करता है, शर्माता है, लज्जित होता है, शर्म आती है उसे। कैसे राम जी के आगे मुंह दिखाऊंगा जाके? तो तुलसीदास जी कहते मैं अपने मन को फिर समझाता हूं, और क्या कहता हूं? मृदुल स्वभाव शील रघुपति को, कि मेरे रघुपति जी का तो स्वभाव बहुत कोमल है, मधुर है, प्रेम से भरा हुआ है, शील स्वभाव है। ऐ मेरे मन, तू डरता क्यों है, घबराता क्यों है? जाओ उनके पास, कुछ नहीं कहेंगे वे तुझे, कुछ भी नहीं कहेंगे। इतने सुंदर मधुर शील स्वभाव के हैं, कुछ भी नहीं कहेंगे। तू जा तो सही। तो मैं अपने मन को बड़ी हिम्मत देता हूं, उसकी हौसला अफजाई करता हूं, उसमें उत्साह का संचार करता हूं, उत्साहित करता हूं, प्रोत्साहित करता हूं, उसका मनोबल बढ़ाता हूं कि वह आपके सम्मुख जाए तो सही। वो जाता ही नहीं, तो मैं यही बातें उसे बार बार कहता हूं, जा, राम जी बहुत करुणावान है, शील स्वभाव है, बहुत मधुर हैं वे, तुझे कुछ ना कहेंगे, तेरे पापों को गिनेंगे तक नहीं, तू चला तो जा। मृदुल स्वभाव शील रघुपति को, सो बल मन ही दिखावो, और अपने मन को मैं आपका वह बल दिखाता हूं, स्नेह का। तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं, यही सपने हो तुम ही रिझावो। हे प्रभु, इस तुलसीदास में ऐसा कोई गुण नहीं है कि जिसके चलते वह सपने में भी आपको रिझा सके, प्रसन्न कर सके। कोई गुण नहीं, एक भी गुण नहीं है कि जिन पर आप रीझ जाए मेरे गुण पर। मुझे कहीं तो संतोष हो, भीतर तसल्ली हो कि वाह, एक गुण है मुझ में, इस पर राम जरूर रीझेंगे। कोई गुण नहीं है, कोई भी गुण नहीं है। नाथ कृपा भव सिंधु धेनु पद, समझो जान सिराहो। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, हे मेरे नाथ, आपकी कृपा दृष्टि, आपकी कृपा हो जाए तो ये जो भव सागर है,
ये जो संसार सागर है, इसको मैं गोपद सिंधु के समान पार कर जाऊंगा। तुलसीदास जी ने इसका बहुत बार उपयोग किया है, गोपद सिंधु का। मैंने पहले भी कई बार इस पर प्रकाश डाला है, संक्षेप में अभी भी डाल दूं कि गाय जब तालाब में से स्नान करके निकलती है, तालाब के किनारे जो कीचड़ होता है उसमें गाय के पैर, जिसको खुर कहते हैं, वो उस कीचड़ में धंसते हैं तो वहीं गड्ढा बन जाता है। तो जैसे ही गड्ढा बनता है तो तालाब का पानी उस गड्ढे में आता है तो गड्ढा भर जाता है उस पानी से। तो गाय के पैर के खुर से कितना बड़ा गड्ढा बनेगा, इतना सा, और उसमें जो पानी होगा वो भी इतना सा होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये जो भव सागर है, जिसका ना कोई ओर है ना छोर है, किंतु आपकी कृपा से वह सिमट कर गाय के खुर के जो चिन्ह है उसमें जो जल है उतना भर सिमट जाता है और तत्काल पार हो जाता है मनुष्य आपकी कृपा से। बस तो आपकी वही कृपा चाहिए जिससे मैं इन सारे पापों से मुक्त हो सकूं, पार जा सकूं। अब जितने पाप तुलसीदास जी ने अपने गिनाए हैं, जितने दोष गिनाए हैं, उनको समझने के लिए ही मैंने कहा है कि एपिसोड 121 का अंतिम फिर से देखना है। उसके अंत में मैंने सारी बातें समझाई हैं और अब यहाँ तुलसीदास जी ने भी सारी बात स्पष्ट कर दी है कि वे अपने मन की किस त्रुटि की ओर संकेत कर रहे हैं, किस अभाव की ओर, किस कमी की ओर। ये हम सबका मन है, किसी का न्यून होगा, किसी का अधिक होगा। ये जितने दोष तुलसीदास जी ने अपने मन के गिनाए हैं ना, ये सारे दोष हम सब में विद्यमान हैं, सभी में। कब तक नहीं जा सकते ये, जब तक राम जी की कृपा नहीं होती, वे नहीं देख लेते। वे देखें, उनकी कृपा हो। इसीलिए तो ये तुलसीदास जी ने इतना बड़ा जो यहाँ राग गाया है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। उनको अपने हृदय के मन मंदिर में बसाने के लिए ही वे बता रहे हैं कि इतने अवगुण हैं मुझ में, और ये हम सभी के मन की कहानी है। किसी में कम होंगे, किसी में बहुत अधिक होंगे, बस इतना अंतर है। ये जितने अवगुण, जितने पाप तुलसीदास जी ने गिनाए हैं, सब में है, हम सब में है। मात्रा का भेद हो सकता है, किसी में 99% होंगे, किसी में 1%, लेकिन है सभी में। बचा कोई नहीं। वही बचा है, वही बचा है जिसे मुस्कुराकर राम देख ले और फिर हृदय कह उठता है, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। और ऐसा गजब ढाता है कि गोपद सिंधु होकर मुक्ति मिल जाती है। सतबार नमन गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेवा, 100 बार नमन गुरुदेवा। गुरुदेव 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 गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेवा, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सतबार नमन